हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे थे। उसमें हमने श्रेणी और समांतर क्रम पढ़ा था और उसमें मिश्रित भी बता दिया था मैंने लास्ट में कि मिश्रित में श्रेणी और समांतर क्रम दोनों होते हैं। तो एक बार मिश्रित को दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा सा उसमें डिटेल में नहीं बताया था मैंने। जैसे कोई भी मिश्रित परिपथ है, उसमें क्या होगा, तो मिश्रित परिपथ इस तरह का होता है। जैसे इसमें दो प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों श्रेणी, और ये दोनों समांतर क्रम में। तो मिश्रित परिपथ में कुछ प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और कुछ समांतर क्रम में। तो फिर इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं। इन दोनों को एक साथ सोल्व करेंगे। पहले जो भी इनमें प्रतिरोध होगा उनको ऐड कर लेंगे, श्रेणी क्रम में ऐड हो जाते हैं सीधा, और फिर समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। इनका भी 1 करके करेंगे। फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध आ जाएगा और इधर भी एक आ जाएगा। फिर उन दोनों का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो मिश्रित में इस तरह से निकालते हैं। तो हमने ये समझ लिया था श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और ये मिश्रित मैंने बता दिया कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब हम श्रेणी और समांतर क्रम में डिफरेंस होते हैं जो उनको देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। श्रेणी और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध एक ही लाइन में लगे हुए होते हैं। तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है, सभी प्रतिरोधों में एक जैसी एक ही धारा प्रवाहित होती है, मतलब सबकी धारा समान रहती है। तो श्रेणी क्रम में क्या आएगा, सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है और समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध में समान धारा होती है और समांतर क्रम में क्योंकि वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है तो वो अलग अलग धारा होती है। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, जो श्रेणी क्रम में विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है क्योंकि वो अलग अलग बिंदुओं के बीच में होता है। तो श्रेणी क्रम में अलग अलग होगा और समांतर क्रम में एक जैसा होता है। सभी प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग होता है। सभी प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग होता है। जो श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं प्रतिरोध, उनमें विभवांतर अलग अलग होता है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। इसमें समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में जैसे
ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में ये ए बिंदु है यहाँ पे और ये बी बिंदु, तो सारे प्रतिरोध ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं और ए और बी में विभवांतर समान होगा, क्योंकि ये दो बिंदु है, इन दोनों के बीच में तो विभवांतर समान ही होगा, इसलिए ये जो सारे प्रतिरोध इसके बीच में जुड़े हुए हैं इनमें भी विभवांतर समान होगा। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में इस तरह से जुड़े रहते हैं। श्रेणी क्रम में इस तरह से जुड़े रहते हैं, यहाँ पे बिंदु अलग अलग हो जाते हैं, ये इसके बीच में, फिर यहाँ पे ये दोनों, फिर ये दो बिंदु, यहाँ पे अलग अलग बिंदु हो रहे हैं, तो अलग अलग बिंदुओं पे विभवांतर अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे विभवांतर अलग अलग होगा। अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या होगा, जैसे ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, यहाँ से धारा जा रही है आई, अब ये आई धारा जा रही है, मान लो इनमें से कोई सा एक प्रतिरोध खराब हो गया, वो काम नहीं कर रहा, अगर एक भी प्रतिरोध काम करना बंद कर देता है तो उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी, और वो धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसमें पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर एक प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसमें क्या होगा, एक भी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित न होने पर पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जो समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं प्रतिरोध, उसमें क्या होता है, अगर एक प्रतिरोध में धारा नहीं जा रही तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित होती रहेगी। यहाँ से धारा आ रही है, अब यहाँ से वो तीन दिशाओं में बट रही है, अगर एक में नहीं जा रही तो दो में तो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि एक में प्रवाहित ना होने पर परिपथ काम करना बंद नहीं करेगा। तो इसमें क्या आएगा, एक प्रतिरोध में धारा प्रवाहित न होने पर परिपथ काम करना बंद नहीं करेगा। अर्थात और जो प्रतिरोध लगे हुए हैं इसमें, उनमें धारा प्रवाहित होती रहेगी, एक नहीं काम कर रहा तो वो ही नहीं काम करेगा, बस बाकी के प्रतिरोध काम करेंगे। तो ये 3 पॉइंट हो गए। इसमें सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है, इसमें असमान, सभी प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग होता है, इनमें समान होता है। एक भी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित न होने पर पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन इसमें एक प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो बाकी के प्रतिरोधों में धारा प्रवाहित होगी। इसमें एक और पॉइंट है, जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आता है वो कितना आता है, तुल्य प्रतिरोध, जैसे ये 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, मान लो ये 1 2 3, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 3 प्रतिरोध है, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसको डायरेक्ट सीधा ही जोड़ देंगे, 1 2 3, 3 और 3 6, तो ये 6 आ रहा है, तो ये इससे बड़ा आ रहा है, सबसे बड़ा प्रतिरोध 3 है, इससे बड़ा आ रहा है, तो इसमें ये आएगा यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से बड़ा होता है। तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से बड़ा होता है, सबसे बड़ा प्रतिरोध ये है, इससे भी बड़ा है तुल्य प्रतिरोध। लेकिन इसमें क्या होगा, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा समांतर क्रम में, तुल्य प्रतिरोध
सबसे छोटे प्रतिरोध, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा इसमें, ये 3 प्रतिरोध है, इनमें सबसे छोटा जो भी होगा उससे भी छोटा आएगा। तो तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। इसको, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के, इनको देख लेते हैं। इससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं श्रेणी और समांतर क्रम में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 3, 4 और 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 3, 4 और 5 ओम के 3 प्रतिरोध है और वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जो ये संयोजन जुड़ा हुआ है इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है। तो परिपथ में धारा, परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वह प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर के, जो प्रतिरोध लगे हुए हैं उसमें कितना विभवांतर है, एक प्रतिरोध में कितना, दूसरे में कितना और तीसरे का कितना, तो ये हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसकी पिक्चर बना लेंगे तो उससे इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो ये 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 3 प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम में बना लेंगे। इसको साइड में बनाते हैं, सॉल्व करने के लिए भी जगह होनी चाहिए। ये 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसमें बैटरी जुड़ी हुई है 6 वोल्ट की, यहाँ कुंजी लगा देते हैं और ये हमारा परिपथ बन जाएगा। 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध है। ये वोल्ट, ये जो बैटरी है ये 6 वोल्ट की है, 6 वोल्ट 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 3 प्रतिरोध है। अब हमें इसमें क्या क्या निकालना है, परिपथ में धारा, धारा निकालनी है। धारा के लिए हमें, हमारे पास ओम के नियम से फॉर्मूला है V = IR। I निकालनी है हमें धारा, I = V/R हो जाएगा। तो धारा निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, विभवांतर और प्रतिरोध। विभवांतर हमारे पास सिक्स वोल्ट है। ये इस वाले सिरे से इनके पूरा जो विभवांतर है हमारे पास टोटल वो 6 वोल्ट है, क्योंकि अभी हमें टोटल की धारा निकालनी है पूरे की। 6 वोल्ट विभवांतर है और प्रतिरोध हमारे पास ये अलग अलग प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो हमें टोटल प्रतिरोध इनसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालना है। तो इसका पूरे का टोटल प्रतिरोध कितना निकलेगा, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे पहले हम। तुल्य प्रतिरोध R = ये R1, ये R2, ये R3, इन तीनों को ऐड कर देंगे, R1 + R2 + R3। श्रेणी क्रम में ये ऐड हो जाते हैं सीधे। R = 3, 4, 5 है, 3 + 4 + 5 = 5 और 4 9 और 3 12। तो ये हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ गया, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध आ गया हमारे पास 12। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तुल्य धारा मतलब टोटल धारा निकाल सकते हैं हम परिपथ की। अब ये मान इसमें रख देंगे, I = V/R। I = V का मान है 6 वोल्ट और R का मान है 12, = ये एक बार कट जाएगा 2, मतलब 1/2। I का मान 1/2 आ गया। I = 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर।
ये हमारे पास धारा का मान आ गया। तो हमारे पास यहाँ टोटल धारा आ गई। अब जो हमारे पास ये श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है सभी प्रतिरोधों में, तो इसकी धारा भी 0.5 होगी, इसकी भी 0.5, इसकी भी 0.5। तो धारा हमारे पास सबकी आ गई। अब इसकी हमारे पास धारा भी आ गई और ये हमारे पास प्रतिरोध दिए हुए हैं। धारा और प्रतिरोध आ गई तो हम इनके विभवांतर निकाल सकते हैं। प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करें, मतलब ये जो सारे प्रतिरोध है इनके जो सिरों पे विभवांतर है वो हमें निकालना है। धारा आ गई हमारे पास, प्रतिरोध दिया हुआ है तो हम विभवांतर निकाल लेंगे। ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर और हमें V1, V2, V3 निकालने हैं। तो V1 इक्वल टू I1 R1। I1 धारा का मान समान है 0.5 मल्टीप्लाई R1 3, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 या 15 1.5। ये हमारे पास V1 आ गया विभवांतर वोल्ट। अब V2 निकालेंगे। V2 इक्वल टू I2 R2। I2 धारा समान है तो यहाँ 0.5 ही आएगा, मल्टीप्लाई R2 का मान 4 दिया हुआ है तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 चौक 20, पॉइंट लग जाएगा यहाँ, इक्वल टू 2 वोल्ट। V2 हमारे पास 2 वोल्ट आ गया। इस तरह से ही हम V3 को निकाल लेंगे। V3 इक्वल टू I3 R3 इक्वल टू I3 का मान 0.5, सब में बराबर है वो, 0.5 मल्टीप्लाई R3 का मान 5, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 25, पॉइंट लग जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 वोल्ट। तो अब ये हमारे पास तीनों विभवांतर आ गए। विभवांतर पूछा था हमसे और धारा पूछी थी परिपथ में। ये तो पूछा, जोड़ दिया गया। तो परिपथ में धारा हमने पहले ये फॉर्मूला लिखा, इसमें हमें विभवांतर चाहिए और प्रतिरोध चाहिए। प्रतिरोध हमारे पास है नहीं तो हमें प्रतिरोध निकालना पड़ेगा पहले, इसलिए हमने ये पहले प्रतिरोध निकाल लिया। यहाँ पे टोटल प्रतिरोध आ गया हमारे पास 12। अब ये इसका मान रख दिया हमने विभवांतर और प्रतिरोध का इसमें, तो हमने यहाँ पे धारा का मान निकाल लिया। धारा 0.5 एम्पियर आ गई, तो यहाँ पे धारा निकल गई। फिर क्या पूछा, प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो। तो ओम के नियम से ही V इक्वल टू आई आर होता है। तो V1, V2, V3 को भी हम इस तरह से लिख लेंगे, I1 R1, I2 R2, I3 R3। इनके मान रख के हम V1, V2, V3 का मान निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास तीनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर भी आ गया। इस तरह से हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें इनकी पिक्चर बनानी चाहिए, जो पिक्चर से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है इसमें कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है ये हमसे। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब हम, ये सेकंड क्वेश्चन है, अब हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक विद्युत परिपथ में 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 3 प्रतिरोध है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का, वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, परिपथ में हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। परिपथ में धारा, परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वह प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, अलग अलग जो प्रतिरोध लगे हुए हैं उनमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसकी पिक्चर बना लेते हैं। 3 प्रतिरोध है, तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये 3 प्रतिरोध है, ये 1 ओम,
ये 2 ओम और ये 3 ओम। 3 प्रतिरोध है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम का, और 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये बैटरी 6 वोल्ट की है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पूछ क्या रहा है इसमें? संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, वह प्रत्येक प्रतिरोधों में धारा I1, I2, I3, ये हमें ज्ञात करना है, अलग अलग प्रतिरोधों में धारा का मान। तो अब हम क्या निकालेंगे? हमें विभवांतर दिया हुआ है पूरे परिपथ का, और ये प्रतिरोध दिए हुए हैं 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम का। सबसे पहले हम इसमें तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं इससे। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध किससे निकालते हैं? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 1/R इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 1/R इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 1 से 6 बार कटेगा, 6 की इसमें मल्टीप्लाई होएगी। 6 प्लस 2 तिया 6, 3 एकम 3, प्लस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, इक्वल टू 6 और 3 9 और 2 11, 11/6। 1/R इक्वल टू 11/6। या हमें R की वैल्यू चाहिए तो हम इसको उल्टा कर देंगे, R इक्वल टू 6/11। ये हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ गया, R की वैल्यू आ गई, तुल्य प्रतिरोध 6/11। अब हमें क्या निकालना है? परिपथ में धारा, जो पूरा परिपथ है इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू IR या I इक्वल टू V/R। तो यहां से हम परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है उसको निकाल सकते हैं। I इक्वल टू V का मान 6 वोल्ट है, 6/R का मान 6/11। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 11 ऊपर चला जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 11/6, 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा। I इक्वल टू 11 एम्पियर। तो ये हमारे पास I का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है? और I1, I2 और I3 तीनों धाराएं निकालनी है। I1, I2, I3। ये जो प्रतिरोध हैं इनमें, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनमें विभवांतर समान होगा, विभवांतर समान होगा लेकिन धारा डिफरेंट होगी। तो विभवांतर कितना होगा? जितना ये विभवांतर है इतना ही विभवांतर पूरे इनमें प्रतिरोधों में, इनमें भी इतना ही होगा। तो क्योंकि ये भी इन दो पॉइंट के बीच में आ रहा है तो ये जो विभवांतर है वही ये विभवांतर होगा। क्योंकि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 6 वोल्ट। अब हम I1, I2, I3 का मान निकालेंगे। I1 इक्वल टू V1/R1 इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे V1 की कितनी है? 6 वोल्ट, और R1 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। इसका मतलब
I1 मतलब इस वाले प्रतिरोध में 6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब I2 का मान निकालेंगे। I2 इक्वल टू V2 अपॉन R2 इक्वल टू, इसमें वैल्यू रख देंगे V2 और R2 की। V2 की वैल्यू 6 अपॉन R2 की वैल्यू 2। ये 6 2 से कटेगा, 2 3 6, 3 एम्पियर। I3 की वैल्यू निकालेंगे अब। V3 अपॉन R3 इक्वल टू, V3 का मान वही 6 वोल्ट और R3 का मान 3। ये 6 इससे 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एम्पियर। तो ये हमारे पास धाराएं आ गई I1, I2 और R3। दिख रहा है उधर बोर्ड पे? ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, इसको नोट कर लेना, ये दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है इसमें। I1 का मान 6 एम्पियर, I2 का मान 3 एम्पियर और I3 का मान 2 एम्पियर। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो परिपथ के ऊपर आते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है या समांतर क्रम में प्रतिरोध, और उनको पहले पिक्चर बनाएंगे, उसमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है उनको देखेंगे और जो हमें निकालना है उसको एक साथ लिख लेंगे हम। फिर एक एक पॉइंट को देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है। जैसे तुल्य प्रतिरोध निकालना था, तुल्य प्रतिरोध के लिए हमें ये सारे प्रतिरोध पता होने चाहिए कि जो प्रतिरोध दिए हुए हैं ये हमें पता है, इसलिए हम तुल्य प्रतिरोध निकाल पाए। अगर इसमें से एक भी प्रतिरोध नहीं दिया हुआ होता तो हम तुल्य प्रतिरोध नहीं निकाल पाते। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।